नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी सरगना और हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान की शहर पर उसी के शहर कराची में बैठकर भारत को चौथी बार जंग की गीदड़ भभकी दी है। सैयद सलाउद्दीन का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार लड़ाई हो चुकी है और चौथी बार ये लड़ाई और भी जबरदस्त होने के आसार हैं। सलाउद्दीन ने ये धमकी भी दी कि कश्मीर में भारत के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई यानी कि आतंकी वारदातें और तेजी से बढ़ेगी। सीधी सीधी धमकी हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन की। कश्मीरी अवाम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं, अब हमारे पास सिवाय मुसल्लह मज़ाहमत के, तीर बहदफ मुसल्लह जिहाद के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। न आलमी बरादरी अपना फ़र्ज़ निभाती है, आलमी अदारे अपने करारदादों के लाज रखने की कोशिश करते हैं, न मोदी सरकार के हरदर्मी में कोई कमी आती है। तो व्हाट रिमेन्स विद कश्मीरी सप्रेशन ब्लीडिंग पीपल, नथिंग लेस देन वेल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड आर्म्ड स्ट्रगल। इंशाअल्लाह ये पहले ही से वहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर एक नया डायमेंशन आएगा जो इंडिया के लिए इंशाअल्लाह बहुत खतरनाक साबित होगा। जब पाकिस्तान मदद करेगा तो दो ताकतों के दरमियान एक जौहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। मसले कश्मीर की वजह से आज तक तो 3 जंगें हो चुकी हैं, चौथी जंग भी यकीन के साथ कहता हूं, क्योंकि कश्मीरी बाहर सूरत। सलाउद्दीन की धमकी को आप सुन रहे थे, सीधे सीधे, और चौथी बार युद्ध की भी धमकी दी। वहीं रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल ने कहा है कि पाकिस्तान एक आतंकी की आड़ लेकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है और भारत को ऐसे बयान पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये प्लेन गर्जना है जिसके पीछे कोई दम नहीं है। इसी विकास का गर्जना बार बार उनके कई जनरल्स कर चुके हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर कर चुके हैं, उनके दूसरे मिनिस्टर कर चुके हैं, उनके पुराने जो प्रेसिडेंट थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मुशर्रफ, वो भी कर चुके हैं। दुनिया जानती है, पाकिस्तान खुद जानता है, पाकिस्तान की आर्मी जानती है कि अगर गलती से भी उन्होंने एक भी न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल किया, 6 मिनटों में पाकिस्तान हमेशा हमेशा के दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। तो इस धमकी के पीछे किसी प्रकार का कोई दम नहीं है और हमको किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी समय मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ रखे हैं। प्रणय, पहले राजनाथ सिंह गृह मंत्री जब वहां पर पहुंचे तो उनके खिलाफ प्रदर्शन और जिस तरह से नारेबाजी, जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई वो भी हमने देखा, लेकिन कहा जा सकता है कि उसके बाद में भी किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद भी भारत वहां पर पहुंचा एक अच्छे उसी दमखम के साथ में और वहां पर मुंहतोड़ जवाब भी देकर आया। ये कहा जाए उसके बाद की एक तरह से झल्लाहट ही है कहीं ना कहीं। देखिए, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से लगातार कश्मीर मुद्दे को सुलगाने की और उसे और तेज गर्म करने की कोशिश जो की जा रही है, ये उसी का हिस्सा है। और पाकिस्तानी सरपरस्ती में अगर इस तरह के आतंकवादी भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, और इनफैक्ट केवल भारत विरोधी ही नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर वो खुलेआम न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि ये पाकिस्तानी सरपरस्ती में हो रहा है, क्योंकि उनकी देखरेख में वो ये जानते हैं इस चीज को। और सैयद सलाउद्दीन कश्मीरी है जो कि पाकिस्तान में पनाह लिए बैठा है, हिजबुल मुजाहिदीन जैसा आतंकी संगठन चला रहा है। और पिछले कुछ दिनों पहले अगर आपको ध्यान हो तो एक ही मंच पर सैयद सलाउद्दीन और हाफिज मोहम्मद सईद, ये दोनों एक ही मंच पर नजर आए थे और उन्होंने खुलेआम रावलपिंडी में रैली की थी, जहां की पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। यानी ये पूरी तरह से ये चीजें उनकी सरपरस्ती में, उनकी देखरेख में होती हैं। लेकिन जहां तक इसके इस्तेमाल का सवाल है, देखिए आप, ये सारे जो आतंकी संगठन है इन्हें रसद मिलती है, इन्हें आर्थिक मदद मिलती है केवल भारत विरोधी नारों को लगाने के लिए और भारत विरोधी बातें करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश है कि इसी बहाने कुछ और रसद उन्हें मिल पाए, क्योंकि पिछले कुछ समय से कश्मीर में हिंसा को भड़काने की जो लगातार कोशिशें हो रही है, ये उसी का हिस्सा है। और जैसी वो बातें कर रहे हैं, कश्मीर में कुछ समय में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। बिल्कुल, और प्रणय, बात वही है, पिछले कुछ समय से लगातार माहौल भी बिगाड़ने की कोशिश हम अक्सर देखते रहे हैं, इस तरह की धमकियां भी अक्सर हम देखते रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर खुली रूप से इस तरह से जंग की धमकी, न्यूक्लियर धमकी, जंग की धमकी दी जा रही है। जबकि अगर हम बात करें सलाउद्दीन के, तो इनके रिश्तेदार तो खुद जो सरकारी नुमाइंदे हैं और खुद इसी रूप से अगर इस तरह से धमकी दी जा रही है, क्या लगता है आखिर कार्रवाई की अगर बात हो या फिर इस तरह से कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जाए?
देखिए ये कंट्रोल करना आपके हमारे या भारत सरकार के भी हाथ में नहीं है कि ये लोग इस तरीके से ये बातें नहीं करें। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान भी इसकी कीमत जानता है और डिटरेंट जो होता है वो इसी चीज के लिए होता है। द प्राइस ऑफ वॉर शुड बी वेरी कॉस्टली, और यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान को ये स्पष्ट पता है और ये उसे और जताया जाए कि अगर उसने ऐसी कोई भी हिमाकत की या ऐसा कोई दुस्साहस किया, क्योंकि पाकिस्तान शायद दुनिया की एकमात्र ऐसी फौज है जिसने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं वो सारी लड़ाइयां हारी हैं। बिल्कुल। तो ये बात वो भी जानते हैं कि सीधी कन्वेंशनल वॉर में उनके हिस्से में हारी आएगी। और जहां तक न्यूक्लियर हथियारों की धमकी का सवाल है, रक्षा विशेषज्ञ ये अच्छी तरह से हर बार इस चीज को रेखांकित करते हैं, इसे हाईलाइट करते हैं कि 99 में जब कारगिल वॉर हुई थी तब भी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार थे, तब उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किए। बिल्कुल, और सवाल यही उठता है जिस तरह से एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इन पर कैसे लगाम लगाया जाए। हालांकि एक बार फिर से सलाउद्दीन ने खुले रूप से न्यूक्लियर जंग की बात कही है।